हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जो बात करने वाले हैं थोड़ा सा फिटनेस के रिगार्डिंग बात करेंगे। सो गाइस सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, नीदर एम आई अ सर्टिफाइड ट्रेनर। सो मैं अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका मैंने इंस्टाग्राम पे हिंट भी दिया था मेरे व्यूअर्स को। सो गाइज उसी के रिगार्डिंग आज हमारा डे 1 रहने वाला है वर्कआउट का। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। सो गाइज मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 8 इयर्स हो चुके हैं अभी वर्कआउट करते को। और उससे पहले मैं भी बहुत फैट था, बट ड्यू टू सम रीजंस आई केम इनटू दिस फिटनेस थिंग एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड फॉर मी, एज यू कैन सी नाउ। सो येस, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का हमारा डे 1 रहने वाला है। सो उसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, उसमें हम बात करेंगे सारे वर्कआउट्स की, आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है अगर आप बहुत टाइम के बाद रिज्यूम करने वाले हो अपना वर्कआउट, और आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है मोस्टली वर्कआउट के ड्यूरिंग, और अपना न्यूट्रिशन कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है, वो भी आपको मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम कैप्चर करने का और मैक्सिमम आपको शो करने का। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। और आज हम सबसे पहले करेंगे बैक, और बैक के साथ हम एक छोटा मसल हिट करेंगे जो कि हमारा रहेगा ट्राइसेप और बाइसेप। आई विल ट्रेन ट्राइसेप, यू कैन डू बाइसेप्स ऑल्सो, दैट डजेंट मैटर। बट जो हमारा मेन बॉडी पार्ट रहने वाला है वो रहेगा हमारा बैक, बिकॉज बैक जो है गाइज हमारा बॉडी का अपर टॉर्सो है, उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा मसल है। सो हम आज बैक हिट करेंगे। सो गाइज अब मैं जिम पहुंच चुका हूं, चलते हैं जिम के अंदर और आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और गाइज आई विल ट्राई टू कैप्चर माय फुल डे ऑफ ईटिंग ऑल्सो, सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू नो द ड्रिल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी विल मेजर आवर वेट सो दैट वी कैन सेट अ टारगेट। बैक करने से पहले डू मेक श्योर कि आप अपने जो जितने भी जॉइंट्स हैं ना उसको अच्छे से आप मूवमेंट मोबिलिटी अपनी इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो स्ट्रेचिंग में आप देख सकते हो कि मैं अभी क्या क्या करूँगा। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो इट। सो लेट्स स्टार्ट माय वर्कआउट। अपनी स्ट्रेचिंग करी है, बहुत जल्दी किया बिकॉज मैं ऑलरेडी स्ट्रेचिंग कर चुका हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा से करी थी। सो अब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा हमारा लैट पुल डाउन रहेगा। मैं लैट पुल डाउन में अपनी जो ग्रिप है वाइड रखता हूँ बिकॉज माई शोल्डर लेंथ इज़ लिटिल वाइड। आप अपने अकॉर्डिंग में चूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वाइड ही लेना है। जस्ट अपने शोल्डर लेंथ से अप्रॉक्सीमेटली 2 इंचज़ बाहर रखिए अपनी हैंड्स को, जिससे कंट्रैक्शन रिलैक्स का पूरा हो। सो गाइस आप देख सकते हो। गाइस लैट पुल डाउन्स में हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने फोर आर्म्स को और बाइसेप्स को यूज़ नहीं करना है, रादर देन हमें अपने एल्बोज़ को यूज़ करना है। उससे हमारे को रॉड को पुल करना है नीचे, जिससे कि हमारा मैक्सिमम कंट्रैक्शन जो है वो लैट्स पर आएगा। एंड मेक श्योर कि जब भी आप ऊपर रॉड को रिलीज़ करो तो पूरी आर्म को स्ट्रेच करना, जिससे कि आपका जो लैट है वो अच्छे से और स्ट्रेच हो सके, विच कैन मेक अ रूम फॉर मोर मसल। तो गाइस हमने एक लैट की एक्सरसाइज करी है, अब हम करेंगे ट्रेपीजियस की एक्सरसाइज, जो ट्रेपीजियस होता है हमारे बैक का सबसे बड़ा पार्ट होता है। सो अब हम इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हम रखेंगे साथ में, जिससे कि हमारी जो बैक की प्रोपोर्शन है और जो रेशियो है वो बिल्कुल प्रॉपर निकले। सीटेड रोइंग इज़ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर थिकनेस ऑफ द बैक। एंड गाइज इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे बैठे हो। आप हल्का सा जर्क ले सकते हो बट नॉट मोर देन दैट। हमने पहला एक्सरसाइज जो करी थी हमने वो रही थी हमारी लैट्स की। हमने जो सेकंड एक्सरसाइज करी वो रही हमारी ट्रेपीजियस की, और जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो हमारी रहेगी अगेन लैट्स की। गाइस इसमें जो है
आपको एक कॉम्बिनेशन बना के रखना चाहिए, एक लैट की एक्सरसाइज लो, एक ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज लो, एंड लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि हाउ टू किल योर बैक विद जस्ट वन एक्सरसाइज एंड फॉर मैक्सिमम रिजल्ट। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज स्ट्रेट आर्म रो पुल। इसमें आपको गाइज अपनी एल्बोज़ को बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है। मेक श्योर कि आपकी एल्बोज जैसे मैंने बेंड कर रखी है वैसे ही आप थोड़ा सा बेंड रखो और अपने लैट्स को और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच करो। बैक एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है और अब हम करने वाले हैं ट्राइसेप, जो कि हमारा सेकंड बॉडी पार्ट रहने वाला आज का। सो ट्राइसेप में गाइस हम फर्स्ट एक्सरसाइज वेट करने वाले हैं, वो है रोप पुल डाउन्स। हम लाइट वेट से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितना आगे तक जाते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आपको उसके बाद बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस ट्राइसेप्स की कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं, इसका एक थंब रूल होता है कि हमें अपनी एल्बोज़ को एक जगह पे लॉक रखनी होती है, जिससे कि आपका जो अफेक्ट है सिर्फ ट्राइसेप मसल पे आता है, ट्राइसेप हेड पे आता है बेसिकली। सो दिस इज़ आवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडे एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्राइसेप बैक बेंच डिप्स। इसको हम ट्राइसेप फिनिशर भी कहते हैं और इसको बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, इसको आप कहीं भी कर सकते हो, नॉट इन द जिम ओनली, एंड येस इट्स वेरी गुड फॉर टोनिंग ऑफ योर आर्म। And right just after my weight training, I prefer to do my cardio sessions because this helps me to regulate my blood sugar levels. So guys, my workout is done now. और आज मेरी बहुत ज़्यादा लग गई है क्योंकि मैंने बैक के साथ ट्राइसेप्स किए हैं एज यू सॉ। और हमेशा गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप वर्कआउट ख़त्म करो उसके बाद थोड़ी देर 15 to 20 मिनट्स अपना कार्डियो ज़रूर हिट करो, बिकॉज कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर होल बॉडी ब्लड सर्कुलेशन। और ये आपको हमेशा हेल्प भी करेगा, इसमें कोई लॉस नहीं है, कोई आपका मसल लॉस नहीं हो रहा है। सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप हमेशा कार्डियो लगाओ, करो, आपको जो भी अच्छा लगता है। इनिशियली हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो स्टार्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली ट्रेडमिल वॉक करता हूँ और उसी पे मैं स्प्रिंट करता हूँ। उसके अलावा अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, बट डू मेक श्योर कि आप अराउंड 100 कैलोरीज उसमें भी बहुत अच्छा रहा यार। बहुत ही ज़्यादा मेरे को मज़ा आया वर्कआउट करने में। और सो गाइज आज मैंने बैक के साथ ट्राइसेप इसलिए किया क्योंकि हाँ जो फोकस है हमारा मैक्सिमम मसल गेन पे है और मैक्सिमम फैट लॉस पर है, बिकॉज एज यू सॉ मेरे बॉडी पे बहुत इस टाइम फैट है एंड आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई बॉडी जस्ट बिकॉज लॉकडाउन में बैठे बैठे सबकी तरह मैंने भी बहुत ज़्यादा गेन किया है फैट। और कम से कम मैंने आज अपना वेट चेक किया, सो इट वाज अराउंड 4 kgs मोर एंड सो गाइस दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बट आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर दिस बिकॉज इन चीज़ों से ही यार आप मोटिवेट होते हो नई चीज़ें करने के लिए, इन्हीं चीज़ों से आप और ज़्यादा मेहनत करने के लिए फोकस रहते हो। तो आज का जो वर्कआउट रहा है, हमने अप्रॉक्सीमेटली पूरे सेशन में मैं बर्नड अराउंड 500 to 600 कैलोरीज ड्यूरिंग माई होल वर्कआउट इंक्लूडिंग माई कार्डियो एज वेल। सो मेरे जो वर्कआउट्स रहेंगे गाइस बहुत बेसिक रहेंगे, जो कि हर कोई कर सकता है, बी इट अ मेल और अ फीमेल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा आपको लेमन लैंग्वेज में एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। आई वोंट गो इनटू टेक्निकल डिटेल्स जिससे कि आप उस चीज़ को समझ ही ना पाओ, उस चीज़ को पकड़ ही ना पाओ। सो आज की जो हमारी जर्नी है, आज मैंने स्टार्ट करी है। आई होप कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस जर्नी में। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो यार लाइक करके तो जाओ एटलीस्ट। मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि डू लाइक, बट again I would say if you liked my video for some reason, do hit the like button and do subscribe to my channel and also comment down below for more video suggestions. And guys मैंने चैनल इसलिए बनाया है because मैं समझता हूँ कि मेरी जर्नी से आप कुछ थोड़ा सा सीख सकते हो। So इसीलिए guys stay tuned with my channel and support as much as you can, बिकॉज यार आप लोगों के प्यार से ही कुछ हम आपको दिखा सकते हैं और मैं कुछ और ज़्यादा अपने आप को चैलेंज कर सकता हूँ। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं गाइज।
कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए वर्कआउट के साथ। टिल देन कीप लविंग, कीप लिविंग।